भेड़िए का बचाव। किसी समय की बात है, एक बड़ा बूढ़ा भेड़िया अपनी गुफा के सामने बैठा हुआ था। वह भोजन कर रहा था, जो एक स्वादिष्ट मांस का बड़ा टुकड़ा था। भेड़िया सचमुच बड़ा भूखा था। वह इतने जल्दी निगल रहा था कि एक हड्डी उसके गले में अटक गई और उसका दम घुटने लगा। भेड़िए के गले से घर घर की आवाज निकलने लगी। हड्डी उसके गले में अटक गई थी। बेचारा भेड़िया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। परंतु उसके गले से निकले शब्द कुछ और ही थे। उसी जंगल में पास ही एक मादा बगुला अपना भोजन बड़ी खुशी से कर रही थी। उसने भेड़िए की आवाजें सुनी तो वह बड़ी सतर्क हुई। उसने अपने आप से कहा, यह कैसी आवाज है? जब आवाज बंद नहीं हुई तो उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर देखेगी कि मामला क्या है। मादा बगुला आवाज आने की दिशा में चली और भेड़िए के सामने आई। भेड़िया बेचारा एक ही जगह पर बुरी तरह कूद रहा था। हड्डी के फंसने के कारण उसे दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से पानी भी आ रहा था। जब बगुले को पता चला कि क्या हुआ है, उसने भेड़िए से कहा, प्यारे, अब डरो मत, मुंह पूरा खोलो, देखने दो हड्डी कहाँ अटकी है, तभी मैं जल्दी से उसे बाहर निकाल दूंगी। भेड़िए ने मुंह खोला। बगुले ने उसके मुंह के अंदर झांक कर देखा। उसने शीघ्र ही हड्डी को अंदर अटका हुआ पाया। भेड़िए के गले में अटकी हुई हड्डी को बाहर निकालना है तो उसे अपनी चोंच उसके गले में डालनी ही होगी। उसने कहा, इससे तुम्हें दर्द होगा, मगर यह करना ही होगा। उसने अपनी चोंच भेड़िए के मुंह में घुसेड़ दी, पर हड्डी तक पहुंच न पाई, क्योंकि हड्डी सचमुच अंदर और अच्छी तरह अटक गई थी। बगुले ने अपना पूरा सिर भेड़िए के मुंह में डाला। आखिर उसकी चोंच में हड्डी आ गई। उसने खूब जोर से उसे पकड़कर खींच लिया। भेड़िए को बड़ा आराम हुआ। अब वह बच गया था। उसने कहा, दयालु बगुले, मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। मूर्ख बगुले को एहसास नहीं हुआ कि वह अपना सिर भेड़िए के मुंह में से निकालने में सफल हुआ था। यही बड़ी बात थी। उसने पूछा, मेरा इनाम कहाँ है? भेड़िया क्रोध से चिल्ला उठा, तुमने एक भेड़िए के मुंह में अपना सिर दिया और उसमें से जीवित बाहर आई हो, वही इनाम है। बगुला जंगल में भाग गया। सोचने लगा, जान बची, लाखों पाए। उसे बोध हुआ कि लोभ और कृतज्ञता कभी साथ साथ नहीं चलते। वह सोचती रही, मुझे भगवान का आभार मानना चाहिए कि मैं भागकर बच गई हूँ। इनाम के बारे में सोचना बेकार है।